कर रहे हैं तो चंदन यात्रा के बारे में चर्चा करने का मतलब किसके बारे में चर्चा करेंगे अब? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बारे में। और हमारे गुरु महाराज के कई ऐसे प्रिय विषय हैं जिसे महाराज चर्चा किया करते थे और बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत खुश होते थे। तो उसमें से एक विषय भी है, एक ये है, दूसरा जानते कौन सा है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करने बहुत महाराज का मन रहता था। इवन नवदीप में जब जाते थे परिक्रमा में तो महाराज पहले ही बताते थे भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में मैं बोलूँगा। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, अब ये आप जब कथा सुनेंगे तो समझ में आएगा कि गुरु महाराज ये क्यों पसंद करते थे ये कथा। गोपीनाथ अमर से कई अंग होय, यहाँ के चंदन दिले हवे मोर ताप शय। मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, वह अभिन्न है। अतएव यदि तुम गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लेप करते हो तो वह मेरे शरीर पर लेप के समान ही है। इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तो कथा तो बहुत पुरानी कथा है, लगभग 700 साल पुरानी घटना है ये। गोवर्धन में विराजमान थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ब्रज आए थे और गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने सबसे पहले की थी। और जहाँ पर गोविंद कुंड है वहीं पर एक वृक्ष भी है, उस वृक्ष के नीचे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आके बैठे थे। वही उनकी भजन स्थली है, आज भी हम देख सकते हैं। और वहाँ बैठकर उन्होंने अपना भजन शुरू किया था। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के थे। अयाचक वृत्ति मतलब होता है जो याचना नहीं करते हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, किसी से पूछते नहीं हैं। परमहंस, हाँ, पूर्ण रूप में निर्भर हैं भगवान के ऊपर और अपना भजन कर रहे हैं। लीला स्फूर्ति हो रही है, उनको लीला स्मरण कर रहे हैं। और ऐसे में लीला स्मरण करते हुए तो देह की चिंता ही नहीं है, देह के बारे में कोई सुध-बुध है ही नहीं, भारी सुध-बुध कुछ है ही नहीं। भजन में कोई मग्न हो जाता है तो शरीर की आवश्यकताएं वैसे ही कम पड़ जाती हैं। नहीं, निद्राहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीनौ चयो। फिर क्या है? नहीं, लोक का नाम नहीं है। नहीं, जो भी है, निद्रा और आहार के ऊपर विजय प्राप्त की किन्होंने? 6 गोस्वामियों ने। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भी ऐसे ही थे। तो जो भी भजन में उन्नत होता जाएगा उसका निद्रा और आहार क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये भी लक्षण है भक्ति में आगे बढ़ने का। शरीर की आवश्यकताएं कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं हमारी आवश्यकता अगर बढ़ रही हैं विशेष रूप से निद्रा और आहार में, तो ये सब मापदंड है हमारे लिए। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी परमहंस वैष्णव हैं और अयाचक वृत्ति के हैं, भजन में मग्न हैं, बहुत गंभीरता से महामंत्र का जप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ एक बालक आया ग्वाला, उसने देखा ये तो अयाचक वृत्ति के हैं, किसी से कुछ मांग ही नहीं रहे हैं और दूध लेकर आया वो। ब्रज में आज भी है ये प्रथा है, चली आ रही है कि ब्रजवासियों का इतना स्नेह प्रेम होता है, आप अगर नहीं भी मांगते कोई ना कोई आपको कुछ दे जाएगा, और मांगते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। गरीब से गरीब ब्रजवासी भी आपको बहुत भरपेट छाछ खिला देगा। हमने तो खुद अनुभव किया है। हम भी एक बार गिरिराज परिक्रमा कर रहे थे, राधा कुंड के तट में एक बहुत मतलब क्या कहते हैं, मतलब झोपड़ी थी एक, और बहुत गरीब लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो किसी ने कहा इनसे थोड़ा पानी तो मिल जाएगा, जल तो मिल जाएगा। मैंने कहा गरीब लोग हैं बेचारे, इनसे मांगना अच्छा नहीं है। तो चले गए, फिर भी बहुत प्यास लग रही थी। राधे श्याम हमने बोल दिया। तो राधे श्याम जैसे ही बोल दिया तो वो आप जानते क्या किया उन्होंने? उतने गरीब थे वो, झोंपड़ी में रहते थे, 2 बाल्टी छाछ भर के लेके आए। 1 बाल्टी नहीं, 1 मग नहीं, 1 गिलास नहीं, 2 बाल्टी छाछ। खूब छाछ पिया हमने। तो इस तरह से ब्रजवासी आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे ब्रजवासी हैं। बहुत बड़ा दिल होता है इनका। ये नहीं कि बाहर लिख दें कुत्तों से सावधान,
ब्रज में कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसे, बहुत सरल होते हैं ब्रजवासी। तो एक कोई ग्वाला आया, लेकर आया दूध का लोटा लेके आया, बाबा ले लो, भूख लगी होगी तुम्हें, थोड़ा छाछ पी लो, दूध, सॉरी छाछ नहीं, दूध पी लो। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने देखा, उन्होंने कहा आप कहाँ से? उन्होंने कहा कि ऐसा है, कुछ स्त्रियां यहाँ पर पानी भरने के लिए आई थी गोविंद कुंड में, उन्होंने देखा कि आप कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और कुछ मांग नहीं रहे हैं, किसी से कुछ खा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया हमारे यहाँ गांव की प्रथा है, कोई अगर आता है भिक्षा मांगने तो हमको देते हैं खाने के लिए कुछ ना कुछ, और नहीं अगर कोई मांगता है, कोई बाबा नहीं मांगते हैं, कुछ बाबा ऐसे भी होते हैं, आचक वृत्ति के होते हैं, तो उसमें फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके दूं सबको। तो उन्होंने हमें बताया और इसलिए मैं ये दूध लेके आया हूँ, आप ले लीजिए। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो वो पी गए। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी इस ग्वाले से, उस बालक से इतने प्रभावित हुए, इतना आकर्षण था, मन ही मन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ये सोचने लगे कि कौन ये बालक है जो मुझे इतना आकर्षित कर रहा है, क्योंकि जो भजन में मग है, भगवान कृष्ण के सौंदर्य से जो आकर्षित हो चुका है, उनके प्रेम भाव में लगा हुआ है, सेवा में, तो सांसारिक जड़ वस्तु और सांसारिक लोगों के प्रति उसका आकर्षण कहाँ रहेगा? बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन ये क्या कही, बालक जो है इतना मुझे आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आप दूध पी लीजिए, मैं भी फिर वापस लौट के लोटा लेके चला जाऊंगा। तो उन्होंने जो है फिर जल से लोटे को धोया और उसके बाद श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जो है, जब सूर्यास्त होने लगा, रात्रि का समय आ गया, तो वो विश्राम करने लगे। तो रात्रि के समय श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को सपना आया और गोपाल जी उनके सपने में आए और कहते हैं कि जानते हो, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आएंगे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी यहाँ पर गोवर्धन में, क्योंकि आप जानते हैं यहीं पास में निकुंज में झाड़ियों में के बीच ज़मीन के नीचे मुझे छुपा के रखा हुआ है। कई वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात सब झेल रहा हूँ मैं, और कुछ मुसलमान लोग आए थे, यमन लोग आए थे और आक्रमण करने आए थे ब्रज में। तो उस समय जो है कुछ पुजारियों ने मुझे यहाँ पर छुपा दिया था, लेकिन अब बहुत वर्ष बीत चुके हैं, बड़ी गर्मी है यहाँ पर, इट्स सो हॉट, और आपका प्रेम भाव देखकर मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे निकालिए बाहर, प्लीज़ टेक मी आउट, और गिरिराज जी के ऊपर मुझे स्थापित करिए और मुझे फिर आप जल से स्नान कराइए, क्योंकि कई वर्षों से नीचे हैं तो स्नान तो कराना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर वहाँ पे जो स्थानीय जो ब्रजवासी थे उनको एकत्रित किया श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने, और उन झाड़ियों के बीच में गए, और वहाँ तो उस समय घना घना जंगल था ना, आज तो कई घर बन गए हैं, वहाँ पर मकान बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। उस समय लेकिन चारों तरफ गिरिराज जी के इर्द गिर्द सारा जंगल ही जंगल था, पूरा वन, और तो उसके बीच में से जाना है, उन झाड़ियों के बीच में जाकर उन्होंने खुदाई की। खुदाई करने के बाद गोपाल जी को बाहर निकाला। तो गोपाल जी ने भी कहा था कि आप साबित करिए तो आप जो है देखेंगे सबका भला होगा, जो भी मेरा दर्शन प्राप्त करेगा। तो गोपाल जी को निकाला श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने, और श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने गिरिराज जी के ऊपर को स्थापित किया। तो पत्थर का जो है वहाँ पे चट्टान या क्या कहते हैं शिला जो है वहाँ पे रखी हुई थी, शिला के ऊपर स्थापित किया। पीछे भी एक शिला खड़ी कर दी बैक सपोर्ट के लिए। हमारे यहाँ बैक सपोर्ट है नहीं, केवल पर्दे का सपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बैक सपोर्ट दिया एक पत्थर का, एक शिला का। तो इस तरह से गिरिराज जी के ऊपर जो है गोपाल जी स्थापित हुए, और उन्होंने ये भी बताया कि आप मुझे प्राण प्रतिष्ठा मेरी करिए, सेवा शुरू हो जाए। तो वहाँ पे कुछ 9 घड़ों में जल लाया गया, उस जलों को छाना गया, और बाद में तो फिर 100 घड़े लाए गए थे गोविंद कुंड से जिसमें जल था, और इस तरह से अभिषेक प्रारंभ किया गया था श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने। और 5 रात्रि की विधि के द्वारा गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की, और ये उत्सव चलता रहा। अन्नकूट हुआ, जितने ब्रजवासी वहाँ एकत्रित थे सब अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना के ला रहे थे।
जब भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं ना तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती संसार में। फिर जैसे रामलला की स्थापना से देखिए अयोध्या जगमग हो गया है। वहाँ तो उनके अनाज भंडार में रामलला मंदिर जो है अयोध्या में इतना अनाज आ गया है पूरे भारतवर्ष से कि जगह कम पड़ रही है, हाउसफुल हो गया है। और ऐसा लगता है कि कई वर्षों तक अयोध्या वासियों को रामलला का महाप्रसाद खिला सकते हैं। बहुत भव्य व्यवस्था हो गई है। भगवान के आते ही सब जगमग हो गया। स्थानीय जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, होटल चलाने वाले हैं, गेस्ट हाउस चलाने वाले हैं, सब जो हैं माला माल हो गए हैं एक रामलला की वजह से। तो इस तरह से भगवान को केंद्र बिंदु रखा जाए, केंद्र में रखा जाए तो आर्थिक विकास अपने आप ही हो जाएगा। जीडीपी जो ग्रोथ की चिंता रहती है तो वो चिंता खत्म हो जाएगी। तो इसलिए फिर जो ब्रजवासियों ने इस तरह से सहायता की और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने प्राण प्रतिष्ठा की और कुछ वहाँ स्थानीय ब्रजवासी ब्राह्मणों को भी दीक्षा भी दी ताकि आगे चलकर वो सेवा को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि वो हमेशा तो रहने नहीं वाले हैं वहाँ पर। वो तो विरक्त व्यक्ति हैं, सन्यासी हैं, तो सेवा में लगा के आगे बढ़ेंगे वो। ये जितने महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया, ऐसा नहीं मंदिर बना के वहीं बैठे रहे, चलो भी चलाओ एसी, मेरा काम पूरा हो गया, लेट मी एंजॉय नाउ। नहीं, मंदिर बना के आगे चल पड़े ताकि और मंदिरों की स्थापना हो पाए। संसार भर में प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे गुरु महाराज भी देखिए मंदिर बनाते हैं, आगे निकल जाते हैं। नहीं तो इस तरह से अभी आगे बताएंगे आपको, बहुत सारी कुछ बातें और भी हैं। तो इस तरह से फिर जो है गोपाल जी को स्थापित किया गया और लगभग 2 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। प्राण प्रतिष्ठा का मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, समय इतना नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा ही प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या क्या ऑफर किया गया, क्या क्या भोग लगाया गया, तो वो आप पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितामृत का ये मध्य लीला है, अध्याय 4, तो इसमें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में। तो इस तरह से फिर स्थापना हुई। लगभग 2 वर्षों तक जो है इस प्रकार सेवा चलती रही। फिर से एक बार गोपाल फिर से आए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के सपने में। उन्हें कहा गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि ब्रज में जब गर्मी पड़ती है तो कितनी भयानक गर्मी होती है, वो भी गोवर्धन के इलाके में। गोवर्धन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से गोवर्धन इज द हॉटेस्ट प्लेस, वेरी वेरी हॉट, बहुत तपता है एकदम वहाँ पर। और आपने मुझे स्थापित कर दिया है यहाँ तो ऑल्टर में एयर कंडीशन है। एक बार एक भक्त ने, शायद हरिसुंदर प्रभु ने पूछा था हमारे गुरु महाराज से कि गुरु महाराज हमारे ऑल्टर में तो एसी है, फिर चंदन लाने की क्या आवश्यकता है। गुड क्वेश्चन। गुरु महाराज ने बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया। माने का ऑल्टर का दरवाज़ा कई बार खुलता है ना, एसी का इफेक्ट तो होता नहीं है, एसी की हवा जो है बाहर चली जाती है, इसलिए चंदन का लेप लगाते हैं। तो इस तरह फिर जो है आगे क्या, हाँ गोपाल जी फिर सपने में आए। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत गर्मी है यहाँ पर, आपने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इट्स सो हॉट। एक सेवा कर सकते हैं आप नीलाचल जाएं और वहाँ से चंदन लेकर आइए, पास में ही है, सिर्फ 1600 कितना है, 1600 किलोमीटर कितना, गूगल में चेक करिए, वृंदावन टू जगन्नाथपुरी रोड डिस्टेंस, देखिए। और आज का चलना और उस समय का चलने में बहुत अंतर है। नहीं कोई कि हाँ, फिर भी उस समय शायद बेटर होगा क्योंकि इस तरह के तार कोल की सड़कें नहीं होंगी, फिर भी रज या मिट्टी तो फिर भी गर्म हो ही जाती है और चलना बड़ा मुश्किल है। और गर्मी के मौसम में चलना तो बहुत ही मुश्किल है। ठंड में तो है, कितना है, 1725 किलोमीटर है गोवर्धन से वृंदावन ब्रज से ले जगन्नाथपुरी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने इतना 1700 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। माधवेंद्रपुरी भजन में मग्न थे, वो परमहंस वैष्णव हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए, भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जाने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को, पूरा संसार जाने, इसलिए क्या करते हैं, इस प्रकार के आदेश देते हैं और दिखाते पूरे संसार को, ये देखिए परमहंस हैं, वैष्णव हैं, यहाँ पर गोविंद कुंड में
भजन कर रहे थे, भजन में मग्न थे, लेकिन देखिए गोपाल जी की आज्ञा हुई तो तुरंत निकल पड़े। एक क्षण उन्होंने विचार नहीं किया कि मेरा क्या होगा। यह है शरणागति का लक्षण। नो इफ्स एंड बट्स, कोई अगर नहीं मगर नहीं। चल पड़े श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। 1725 किलोमीटर की यात्रा, वो भी गर्मी का मौसम, और ब्रज में ही नहीं और भी प्रांत और भी राज्य सब जगह गर्मी पड़ती है। अभी भयानक गर्मी पड़ती है। अभी होगी ना गर्मी जैसे अभी है, यही समय है। तो इस समय आप जाइए सड़क पे चल के देखिए, बड़ा आनंद आता है। आजकल तो हम लोग बहुत ही सुविधा के क्षेत्र में रहते हैं। हमारे पास एयर कंडीशन भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, लेकिन उन दिनों ना पंखा ना कूलर ना एसी, और तो और कोई कार नहीं, क्योंकि कोई बेकार नहीं, कोई कार नहीं और कोई ट्रेन भी नहीं, कोई प्लेन भी नहीं, कोई बस भी नहीं। बैलगाड़ी इतनी दूर जाएगी तो बैल तो बेचारा वहीं रास्ते में ख़त्म हो जाएगा। और बैल चला भी जाता है मान लीजिए, तो बैल ले जाने वाला, बैल में आपको बिठा के ले जाने वाला तो बहुत पैसा मांगेगा। तो चल के ही जाना था उनको, और जाकर चंदन को लेके आना वो अलग है एजेंडा। लेकिन फिर भी श्रीपाद माधवेंद्र ने बिल्कुल छोट का भी प्रचार उनके बारे में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, और चल पड़े नीलाचल की ओर। तो ये है वास्तव में। इससे क्या बदला, हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें तैयार रहना चाहिए सेवाओं के लिए। नहीं, हमें जगन्नाथपुरी तो नहीं जाना है यहाँ से चल के, हमें कभी कभी ऑल्टर में जाना है, थोड़ा सा दूर है बस, इधर से सीधा लेफ्ट टर्न लेके राइट में मुड़ना है बस, या फिर नीचे आश्रम से ऊपर चढ़ के आना है सीढ़ियों से, या दिल्ली में और कहीं रह रहे हैं तो अपने एयर कंडीशन गाड़ी में पहुंच सकते हैं मंदिर। चंदन का जो लेप बनाने के लिए हमें क्या करना है, चंदन घिसना पड़ता है। तो इस तरह से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी चल पड़े, लंबी यात्रा, और चलते 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 कहाँ पहुंचे वो, बालेश्वर। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ से लगभग 2 मील की दूरी पर रेमुणा नाम का स्थान है। वहीं पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की समाधि है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने अपना अंतिम समय वहाँ बिताया, या नीलाचल में उन्होंने अपना प्राण त्यागा, या रेमुणा में ही प्राण त्यागा, क्योंकि वापस आए थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ समाधि है। ऐसा लगता है कि वापस शायद वो वृंदावन या गोवर्धन नहीं आए, जो भी हैं। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुँचे और गोपीनाथ जी का दर्शन करके भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए। और चैतन्य महाप्रभु ये सब सुना रहे हैं। तो ये वृत्तांत कौन सुना रहे हैं, ये घटना चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं, साधु नित्यानंद प्रभु ही हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु सुनाया था ना ये, और साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु ने सुनाई थी। तो ये कथा जो है चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव श्रीपाद ईश्वरपुरी से कथा सुनी थी। श्रीपाद ईश्वरपुरी से क्यों नहीं सुनी थी, कथा सुनी थी, क्योंकि श्रीपाद ईश्वरपुरी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वहाँ पर रेमुणा में दर्शन के लिए गए थे, गोपीनाथ जी का दर्शन उन्होंने किया था। और उस समय जब भोग लगने का समय आया तो वहाँ पर बहुत ही प्रचलित और विश्वविख्यात अमृत केली महाप्रसाद मिलता है। अमृत केली, वास्तव में वो अमृत केली है, उसका एक कॉम्बिनेशन है खाजा। खाजा जानते हैं ना, खाजा एंड अमृत केली दोनों साथ लेके आप पाओ, वाह, उसका अलग ही आनंद है। खाजा ले लो और एक शकोरा वहाँ पे, सॉरी वो जो मिलते हैं कुल्हड़ मिलते हैं, उसमें अमृत केली होती है, अलग अलग साइज़ के मिलते हैं, लक्ष्मी देनी पड़ती है उसके लिए खरीदने के लिए। और उसमें वो खाजा, उसमें आप डिप करो और उसको खाओ, क्या स्वाद होता है उसका, बहुत स्वादिष्ट होता है। खीर का मतलब ये नहीं है कि उसमें चावल होगा, चावल तो कहीं दिखता नहीं है उसमें, लेकिन कंडेंस्ड मिल्क है वो, अमृत केली, बहुत स्वादिष्ट होता है। कई बार कुछ भक्त वहाँ से लेकर आने हैं, लेकिन कई बार वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी ख़राब होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अमृत केली खीर का भोग लग रहा था 12 सकोरों में। सकोरा मतलब क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का जो होता है प्लेट्स, छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, सकोरे। तो सकोरों में 12 सकोरों में गोपीनाथ जी को भोग लगने लगा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने देखा कि भोग लग रहा है,
उनको खाने की इच्छा हो गई जब भोग लग रहा था। क्यों खाने की इच्छा हुई? इसलिए नहीं वो कि खाना चाहते थे, इसलिए खाने की इच्छा हुई कि मैं देखूं तो सही इसका कैसा स्वाद है, और आस्वादन करके इसी तरह का भोग मैं गोपाल जी को लगाऊंगा जब मैं वृंदावन गोवर्धन वापस जाऊंगा। ये था उनका उद्देश्य। लेकिन एक सेवा अपराध ये भी है कि जब भगवान को भोग लग रहा हो, वो भोग हमें देखना नहीं चाहिए और खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए उसको देखकर। क्या क्या बनाया देखो भाई, हटाना जरा कपड़ा, वाह पनीर भी है, शाही पनीर, वाह कमाल हो गया, अमृत केली, मेरे लिए 2 कटोरे रख लेना ठीक है, टिफिन लेकर आया हूं मैं या आई हूं, मैं टिफिन लेकर आया हूं या आई हूं, और मेरे को एक टिफिन पूरा भर के दीजिए, अभी भोग लगा नहीं है, उससे पहले हमने खुद भोग लगा लिया। ये 32 सेवा अपराध में से एक अपराध है, सेवा अपराध है। प्रभुपाद जी कभी नहीं चाहते थे कि महाप्रसाद जो है वो सबके लिए बने। प्रभुपाद जी ने कहा था महाप्रसाद भोग उतना ही तैयार होना चाहिए जितना कि डीटीज के लिए। डीटीज मतलब व्यक्ति हैं, 2 लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं? 2 हैं, ललिता विशाखा 4 हैं, लाइक दैट। तो जितने लोग हैं, जितने डीटीज हैं यानी कि उतनी मात्रा में बनाया जाए, और थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको सेल आउट किया जाए। ऐसे नहीं कि प्लान बना रहे हैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बना दिया जाए, भोग लगने के बाद ये सब आइटम जो है मुझे चाहिए, भोग लगा लो आप, लेकिन चॉइस पहले मेरा है। तो ये सेवा अपराध में आता है, सेवा अपराध से हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से फिर जो है 12 सकोरे वो भोग लग रहे थे जिसमें अमृत केली थी, और जब तो महात्मा त्रिपुरी ने इच्छा कर दी, गोपीनाथ जी ने देखा मेरे शुद्ध भक्त की इच्छा हो रही है, 1 सकोरा वो चाहते हैं, उनकी इच्छा हो रही है। शुद्ध भक्त कुछ भी इच्छा करेंगे तुरंत भगवान पूरा करते हैं। भगवान तो इंतजार प्रतीक्षा करते हैं कि शुद्ध भक्त कुछ इच्छा करे, इच्छा करता ही नहीं वो अपने लिए कुछ, लेकिन थोड़ी सी भी कहीं इच्छा कर ली। सुदामा जी आए थे ना द्वारका भगवान कृष्ण का दर्शन करने, पत्नी के कहने पर आए थे, वहां अगर कुछ मांग नहीं पाए, लेकिन भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि इच्छा इनकी खुद तो नहीं है, पूछने में झिझकिचा रहे हैं ये कि क्या मैं द्वारकाधीश से मांगने के लिए आया हूं, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन वो समझ गए थे कि क्यों आए हैं, और उनको पूरा माला माल कर दिया, इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया द्वारकाधीश जी ने सुदामा जी ने। तो भगवान देखते रहते हैं। शुद्ध भक्त क्या, यहां तो प्रारंभिक भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं भगवान। हम जैसे जो, हमने मैं सबको नहीं बोलूंगा, कुछ हो सकते हैं हमारे से उन्नत भक्त भी बैठे हैं यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकांश हम लोग क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हैं, नौसिखी हैं, प्राकृत अवस्था में हैं, तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं भगवान नहीं। कितना ध्यान रखते हैं भगवान हमारा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कोरोना काल में भी हमारे भक्त लोग जो हैं भरपेट प्रसाद पा रहे थे, पा ही नहीं रहे थे, प्रत्येक दिन 5 लाख लोगों को खिला भी रहे थे दिल्ली एनसीआर में। यह है ठाकुर जी की व्यवस्था। राधा पारसारथी कृष्ण की कृपा इतनी है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं जाता। तो फिर उसके बाद फिर उस समय गोपीनाथ जी देखा मेरा शुद्ध भक्त इच्छा कर रहा है खाने की, मांगेगा तो है ही नहीं है, अयाचक है ये, मांगने की इसकी कभी प्रवृत्ति नहीं रही है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जब पुजारी भोग लगा रहा था तो पर्दा बंद होता है ना, पुजारी को भी बाहर आना पड़ता है, भोग लग रहा है थोड़ा बाहर आके बैठ जाओ, या गायत्री करो या जप करो, कुछ करो, बट यू कांट बी इन द ऑल्टर। जब भगवान को भोग लग रहा है उस समय केवल भगवान है और भोग है, तो उनको समय देना पड़ता है खाने के लिए। तो गोपीनाथ जी ने 1 सकोरा उठाया, यूं पीछे रख लिया। तो फिर पुजारी उस समय ओके समय हो गया है, अमृत के लिए प्रसाद महाप्रसाद निकाला जाए, और बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, अरे 11 सकोरे हैं, 12वां कहाँ गया? कोई चूहा तो नहीं खा गया? चूहा लेकिन खाएगा तो इधर उधर बिखरा होगा, चूहे में इतनी कहाँ ताकत है सकोरे को खींच के ले जाए, या कुछ तो यहाँ पर इधर उधर गिरा होगा, नहीं नहीं, या कोई लेके गया है, कोई लेके नहीं गया है, ये गया कहाँ 1 सकोरा? 12 लगाए थे मैंने सकोरे भोग, 1 सकोरा कहाँ गया? सुनना पड़ गया पुजारी। तो गोपीनाथ जी आके बोलते हैं सपने में, 1 सकोरा आप जो ढूंढ रहे हो ना वो मैंने चुराया, पीछे देखो रखा हुआ है मैंने। क्यों रखा हुआ जानते हैं?
कि मेरा भक्त आया था दर्शन करने, उसकी बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा है उसको देने की, इसलिए मैंने छुपा के रखा है। गोपीनाथ जी का नाम पड़ गया, क्षीर चोर गोपीनाथ। गोपीनाथ जिन्होंने खीर चुराया अपने भक्त के लिए। और उसके बाद श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, वहां पे उसी गांव में थे उस समय। और लेकिन ये आप खीर लेके जाओ, पुजारी को बोला कि आप जाके उस भक्त को दे दो, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। उन्होंने कहा आवाज लगाओ, बीच में जाओ, खड़े हो जाओ, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी कौन है। तो वो जाके ठीक है बोलते, पुजारी ने कहा, वो सकोरा लेके गए, माधवेंद्रपुरी। फिर देखा है, वो समझ गया कि अच्छा, हाँ बताइए बताइए, मैं ही हूं माधवेंद्रपुरी। जानते हैं आपके लिए गोपीनाथ जी ने ये खीर चुराई, ये खीर का सकोरा मैं लेकर आया हूं, आप इसको लीजिए। गोपीनाथ जी ने मुझे बताया सपने में आपके लिए खीर चुराई है उन्होंने, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर विशेष कृपा है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी रोने लगे, आंखों से आंसू आने लगे, ये तो कितना बड़ा अपराध हुआ मुझसे। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी सोचने पड़ गए, कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया कि मैंने, भोग लग रहा था उस समय, इच्छा कर ली खाने की, तो अपने को कोस रहे थे कि मुझसे अपराध हो गया करके। लेकिन चूंकि महाप्रसाद भेजा गया था, कौन मना करेगा, वो भी गोपीनाथ जी भेज रहे हैं तो कौन मना करेगा। तो बड़े चाव से उन्होंने पाया, वहां तक कि वो जो सकोरे थे उसके भी टुकड़े खाने लगे वो। लेकिन उन्होंने फिर विचार किया, अगर मैं और अधिक समय के लिए यहां पर रहा तो गांव वाले आएंगे और मेरा शोगान करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, कितने बड़े भक्त हैं ये, देखिए परमहंस हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, इनके लिए खीर चुराई, सब जय जयकार करेंगे, जय माला पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, यहां से भागना पड़ेगा मुझे। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, ये भागते हैं प्रतिष्ठा से, वैष्णव प्रतिष्ठा शुक्र विष्टा। विष्टा एक वो भी आया था सॉफ्टवेयर, याद है ना, भूल गए आप सब, अभी माइक्रोसॉफ्ट में आ गए, उसके बाद और आगे चले गए। तो विस्टा करके सॉफ्टवेयर था, मैं राइट, तो विस्टा, विंडोज विस्टा, तो ये शुक्रेर विस्टा है, तो शुक्रेर विस्टा हॉक्स टूल। तो इसलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और बहुत चिंतित हुए, मुझे यहाँ रातों रात यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सुबह होते ही तो भाई यहाँ पे तो रहना मुश्किल हो जाएगा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कोई चरण छुएगा, कोई चरण धोना चाहेगा, कोई पूजा करेगा, कोई आरती करेगा, कोई माला पहनाएगा, कोई प्रशंसा करेगा, लेट मी गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस। निकल पड़े, रातों रात निकल पड़े, क्योंकि हमको जाना कहाँ था वास्तव में, जगन्नाथपुरी नीलाचल जाना था ना। गोपाल जी ने सेवा जो दी है वहां जाना है ना, वो भी एक कारण था कि रुके नहीं। हनुमान जी को भी प्रलोभन जैसे मिला था, जानते हैं वो क्या था, सिमिका नहीं, सुरसा नहीं, वो जो पर्वत मैनाक। तो वो जब जा रहे थे, लंका जा रहे थे, तो ये मैनाक पर्वत था, इतना ऐश्वर्य था उसमें, इतना प्रलोभन था, नदियां बह रही हैं, खुशबूदार फूल हैं, फल हैं, सब कुछ हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा आप रह लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, इतनी जल्दी कहाँ आगे जा रहे हैं आप। उन्होंने कहा विश्राम का समय नहीं है ये, मैं श्री राम की सेवा में आया हूँ, मुझे माता सीता तक जाना है, संदेशा देना है। उन्होंने बस मैंने पर्वत के चरण छुए और आगे निकल गए। तो इसी तरह से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, वो लाभ पूजा प्रतिष्ठा उनको बाधा नहीं थी उनके लिए, उनको पता था कि उनको गोपीनाथ जी, गोपाल जी की सेवा में जाना है। उस सेवा में आगे जाने के लिए उन्होंने और वो किसी और शाखा में बटे नहीं। अयुत्य की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अयुत्य की अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के, बिना किसी रुकावट के श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आगे चलते रहे। दर्शन के लिए गए थे वो, वहां रुकने के लिए नहीं गए थे वो, उसमें थोड़ा सा महाप्रसाद थोड़ा लिया, फिर आगे निकल गए वो। और नीलाचल पहुंचे थे, क्यों पहुंचे नीलाचल, वो चंदन लेना था वहां से। और चंदन कितना लेना था, एक मन चंदन कितना होगा, लगभग 40 किलो, देखना जरा, एक मन माउंड बोलते हैं ना, हैं
40 किलो। तो 40 किलो चंदन लेके उनको वहां से आना है नीलाचल से 1725 किलोमीटर दूर। उतनी लंबी यात्रा उनको करनी होगी। कहां से निकलना है? नीलाचल से निकलते हुए वापस ब्रज की ओर। देखिए, तो इस तरह से जब देखिए सेवा का महत्व है, सेवा का महत्व है। जहां भी सेवा की आवश्यकता वहां जाना है कि नहीं? अगर हम केवल एक क्षेत्र में ही अगर बंधे रहे, सेवा जहां पर है वहां नहीं गए, तो फिर क्या फायदा? इसलिए जहां भी सेवा होती है वहां पर जाना चाहिए हमें। और खासकर विशेष रूप से जब भगवान का आदेश है, गुरु वैष्णव का आदेश है, इस तरह से हम लोग क्या रहेंगे? विरक्त रहेंगे, नहीं तो आसक्त हो जाएंगे फिर एक स्थान से। तो इस तरह से वैराग का जीवन है। तो वहां से एक मन चंदन लिया, कागज सारे तैयार किए उन्होंने, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना था उनको, उस राज्य से दूसरे राज्य में जाना है। तो वहाँ से उसके लिए और चंदन लेके जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होता था। तो वहाँ के जो स्थानीय पुजारी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की भक्ति को देखकर, उनके प्रेम भाव को देखकर उनकी सहायता की और सारे पेपर्स क्लियर करा दिए और वो निकल पड़े वहाँ से। गोपाल जी ये सब देख रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाला है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने। 1725 किलोमीटर की दूरी यात्रा करके आए हैं, कितना कष्ट उठाया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण देखते हैं, भगवान देखना चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी सेवा के लिए कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार है। लॉर्ड वॉन्ट्स टू सी हाउ मच अ डिवोटी इज पेन्सटेकिंग इन डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए ये सब परीक्षा होती है, सबके जीवन में परीक्षा आएगी। और हाँ हाँ करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, ना ना करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए चंदन लेके वापस आ रहे थे और वापस आए, थोड़ा उनका रास्ते में रेमुणा में थोड़ा विश्राम करते हैं, विश्राम मतलब ब्रेक, कि चलना है लंबा। तो वापस आए, वहां फिर से सपने में आए गोपाल जी। गोपाल जी सपने में आके कहते हैं कि मैं आपके प्रयास से बहुत प्रसन्न हूं और मैं ही चाहता हूं आप क्या करिए, जो चंदन आप मेरे लिए लेकर आ रहे हैं आप वहां गोपीनाथ जी के लिए लगवा लीजिए, क्योंकि मुझ में ये लिखा है आप, मुझ में और गोपीनाथ में, मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, देयर नो डिफरेंस। तो ये जो चंदन है आप वहीं लगा लीजिए। तो श्रीपाद माधवेंद्र ने उसके लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं वहीं आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे बोला था आने के लिए, मैं वहीं आकर चंदन लगाऊंगा, मैं यहां नहीं लगाऊंगा। नहीं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने वहीं पे भक्तों को लगाया, ब्राह्मणों को, और जो वहां पे स्थानीय भक्त थे उन्होंने चंदन का लेप बनाया, लेप लगा के गोपाल जी को, गोपीनाथ जी को लगाया। तो ये सब वास्तव में, आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि गोपाल जी को क्या अब गर्मी नहीं लग रही थी? पहले गर्मी लग रही थी और भेज दिया उनको श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को, तो भेजना ही क्यों था भाई? विचार करने का है ये सब। जब चंदन उनको लगाना ही नहीं था तो ये सब खेल क्यों खेला भाई? माधवेंद्र पुरी ने ऐसा प्रश्न पूछा नहीं। तो ये था कि इसलिए भगवान को चंदन की आवश्यकता नहीं है। हमारा भाव क्या है होना चाहिए? सेवा का, भगवान को प्रसन्न करने का। और जब भगवान देते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं खूब, तो भगवान क्या करते हैं फिर? उसमें कहीं ना कहीं हमें फिर विश्राम देते, बोलते बस बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया, आपके प्रयास से मेरा हृदय पिघल गया है, अब और नहीं, और नहीं। नहीं, हनुमाचार्य हरिदास ठाकुर को महापुरुष यही बोलते थे। हरिदास ठाकुर अंत समय में भी जप कर रहे थे लेटे लेटे, और शरीर उनका रुग्ण हो गया था, लेकिन जप नहीं छोड़ रहे थे। वो महामंत्र का जप निरंतर करते जा रहे थे, बड़ी कठिनाई से बोलते जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब आपकी उम्र हो गई है, आपके लिए नियम सब नहीं है, आप क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? तो ये चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्या है, भगवान क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं, भक्तों की परीक्षा लेते हैं, देखना चाहते हैं कि वास्तव में हम कितना तैयार हो रहे हैं सेवा के लिए, हम कितने शरणागत होने के लिए तैयार हैं, ये देखना चाहते हैं। इसलिए ये सेवा का जो मौका दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, ये हमारी भलाई के लिए है। उनको चंदन की आवश्यकता नहीं है। वही प्रश्न का उत्तर कि एसी तो लगा हुआ है, चंदन की क्या आवश्यकता है? पूछा ना हरिसुंदर प्रभु ने, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, एसी लगा हुआ है, चंदन की आवश्यकता क्या है? चंदन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम जब सेवा करेंगे तो लाभ हमें मिलेगा, लाभ हमें पहुंचाना चाहते हैं भगवान। उनके शरीर को ठंडा करेंगे तो भगवान हमारे हृदय को भी ठंडा करेंगे।
हृदय में बहुत गर्मी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की गर्मी बहुत भरी पड़ी है, उसको ठंडा करना है अगर, तो क्या करना है हमें? चंदन का लेप लगाना। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, यहीं पे विराम दूंगा मैं। इस तरह से हम लोग सेवा में भाग लें, ये मौका मिल रहा है। अभी हमारे नरसिंह भगवान भी हैं, पता नहीं आज चंदन का लेप नरसिंह भगवान को लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है, सर पे लग रहा है, लेकिन लगना चाहिए पूरा पूरा लगना चाहिए कि नहीं? मायापुर धाम में नरसिंह भगवान पूरा का पूरा चंदन का लेप लगता है। तो अगली बार के लिए योजना बनाए, जो भक्त हैं हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, लगेगा पूरा लगेगा? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चंदन पूरे नरसिंह भगवान के शरीर में लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? चंदन घिसना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो सारी व्यवस्था करनी है। जो नौका विहार करने वाले हैं, ये इसलिए नहीं है कि वहां खड़े हुए हम लोग पानी के अंदर घुसे और घूमते रहें, नहीं। ये राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उद्देश्य यह है कि उनको ठंडक पहुंचाना, उनको आनंद प्रदान करना। उस नौका विहार में, जल में जब वो विहार करेंगे तो जल से जो है उनको ठंडक पहुंचेगी। तो ये सब बेसिकली सेवा का भाव प्रकट करना होता है। जैसे राधा रमन मंदिर में गर्मी के दिनों में राधा रमन जी के सामने वो क्या कहते हैं, शवर फाउंटेन, फुवारा छोड़ा जाता है, ऊपर पंखा होता है, तो फुवारा जब चलता है और पंखा जब चलता है, उसकी ठंडी ठंडी हवा राधा रमन जी तक पहुंचती है। आप समझ रहे हैं? तो भाव ये है कि राधा कृष्ण का ये जो नौका विहार लीला है, ये वास्तव में राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो इस तरह से बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। आज के दिन नरेंद्र सरोवर में भी, जगन्नाथपुरी में मदन मोहन जी का जो उत्सव विग्रह है उनको ले जाया जाता है और चंदन यात्रा उत्सव प्रारंभ होता है। जगन्नाथ जी के शरीर में चंदन का लेप लगाया जाता है और मदन मोहन जी को नौका विहार लीला कराते हैं इस दौरान, चंदन यात्रा के समय, इन 21 दिनों में नरेंद्र सरोवर में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।